रावण एक बलात्कारी था। दोस्तों, रामायण में सभी लोग रावण को दुष्ट दुराचारी मानते हैं और ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि उसके कई कर्म कभी न माफ करने वाले भी थे। लेकिन रावण को एक बलात्कारी कहा जाना कितना सही है, चलिए जानते हैं। माता सीता पर बुरी नजर डालने वाला लंकापति रावण महान योद्धा और ज्ञानी कहलाता था, किंतु कुछ संदर्भों में बताया गया है कि स्त्रियां उसकी कमजोरी थी और उसने कई स्त्रियों के दामन पर जबरदस्ती हाथ डालने की कोशिश की थी। इसी कारण उसकी मृत्यु भी हुई। रावण का इतिहास वाल्मीकि रामायण के ही एक अंश से पता चलता है। दोस्तों, आपने रंभा का नाम तो सुना ही होगा। स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से रावण की पुत्र वधू लगती थी। एक दिन जब वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण ने उसे देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, जिसके बाद उसने रंभा से अभद्र बातें कहीं। रावण ने रंभा से पूछा कि वो इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। तब रंभा ने रावण को उससे जुड़े रिश्तों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो ये सब मानने से इनकार कर दिया कि वो उसकी बहू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर टाल मटोल करना शुरू कर दिया। उस समय वो काफी डरी हुई थी, लेकिन डर से कांप रही रंभा को शायद ये नहीं ज्ञात था कि रावण अपनी वासना के कारण किसी भी रिश्ते को तार तार कर सकता है। पता है दोस्तों, जब रावण को ये मालूम हो गया कि रंभा उसकी पुत्र वधू है, तब रावण ने रंभा से कहा कि सारे रिश्ते नाते केवल उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। रावण ने आगे कहा कि स्वर्गलोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। इसके बाद उसने रंभा के जांघों और वक्षस्थलों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही अपने घमंड में ये तक कह डाला कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया। उस राक्षस राज ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। अपने साथ ये जबरदस्ती होते देखकर रंभा के पुष्पहार टूट गए। उसने जो भी आभूषण धारण किए थे वे बिखर गए और व्याकुलता से वो पीड़ित हो उठी। बलात्कार के बाद रावण रंभा को उसी हालत में वहीं छोड़कर निकल गया। महर्षि वाल्मीकि ने आगे लिखा कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। इस घटना के बाद रोती बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों पर गिर पड़ी। उसने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने मेरा बलात्कार किया। दोस्तों, आपको बता दें कि नल कुबेर भी काफी महामना थे। उसमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षेत्रीय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रोधित होकर नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ यदि बलपूर्वक संबंध बनाने की कोशिश की तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जिसका मतलब था कि रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वो स्त्री उसके साथ ऐसा न चाहती हो। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि रावण एक बलात्कारी था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उसने किन किन स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की? दरअसल एक बार भविष्यवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि कौशल्या के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु लिखी हुई है। अपनी मौत को टालने के लिए रावण ने दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन ही कौशल्या को एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी की बहन माया के साथ भी छल से संबंध बनाकर उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया था। तब माया ने रावण को श्राप दिया था कि स्त्री के प्रति तुम्हारी कामना ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। और तो और दोस्तों, एक वेदवती नाम की कन्या थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर तपस्या कर रही थी। वहीं रावण ने जब देववती को देखा तो उस पर मंत्र मुग्ध हो गया और बलपूर्वक उसके साथ संभोग करने का प्रयास किया। अपने मान को बचाने के लिए देववती ने पर्वत से कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसी मान्यता है कि देववती ही अगले जन्म में सीता बनकर आई और रावण की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, सभी को ये लगता है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा की लाज के लिए सीता माता को हरण कर लंका ले गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण की बहन ने उसे श्राप दिया था कि मैं ही तेरे अंत का कारण बनूंगी। हुआ यूं कि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में उसने अपने बहनोई विद्युतजिह्व का भी वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा।
तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो के जरिए अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे।